हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हिरेन सर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर पर से बीएसटी क्रिएट करना। इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर आपको स्ट्रिंग दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसके पर से बीएसटी बनाना। इसके पहले का वीडियो हमारा हो गया था कि जिसमें बीएसटी गिवन थी और उसका हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर कैलकुलेट किया था। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया था। तो आपको एक ट्री दिया होगा और उसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं पहले वो पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा तो ये टॉपिक समझ में आने वाला है। हम यहाँ पे दो अलग अलग वीडियो लेने वाले हैं जिसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर दिया है और उसके पर से बीएसटी क्रिएट करना, और इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर दिया है और उसके पर से बीएसटी क्रिएट करना। तो पहले हम सीखते हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर पर से बीएसटी कैसे क्रिएट करते हैं। इन ऑर्डर का मतलब उसमें ऑलरेडी क्लियर किया था कि लेफ्ट डेटा राइट, पहले लेफ्ट प्रिंट करो, फिर डेटा, फिर उसका राइट प्रिंट करो। पहले लेफ्ट प्रिंट करो, फिर डेटा, फिर राइट प्रिंट करो। एंड प्री ऑर्डर में रूल्स क्या है? डेटा प्रिंट करो, तुरंत लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट प्रिंट करो, डेटा प्रिंट करो, फिर लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट खत्म हो गया तो तुरंत राइट में जाना होता है। तो जो हमने वो रूल्स अप्लाई किया था वो इसमें भी इंप्लीमेंट करना है ट्री बनाने के लिए। तो प्री ऑर्डर का मतलब डेटा लेफ्ट राइट, और इन ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट डेटा राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। प्री ऑर्डर आपको बताएगा सबसे पहले डेटा लेफ्ट राइट, मतलब डेटा प्रिंट फिर लेफ्ट। तो डेटा प्रिंट फिर उसका लेफ्ट प्रिंट होता है। तो पहले डेटा मतलब क्या? ए, मतलब सबसे पहले कौन आएगा आपको प्री ऑर्डर बताएगा? ए जो पहला है, मतलब वो आपका रूट नोड है। अब आपको जाना है तुरंत, ए प्रिंट हुआ तो उसके लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है वो यहां पे नहीं पता चलेगा कि यहां से कितना लेफ्ट एंड कितना राइट है। यहां से वो आपको इन ऑर्डर बताएगा, इसके लिए इन ऑर्डर भी कंपलसरी है। तो इन ऑर्डर में ए, उसके लेफ्ट में कौन है तो ये सब है, और उसके राइट में कौन है ये सब है। मतलब फिक्स है कि ए के लेफ्ट में और ए के राइट में कौन है वो आपको इन ऑर्डर बता रहा है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर, सॉरी, लेफ्ट वाला लिखना है और यहाँ पे राइट वाला लिखना है। लेफ्ट में कौन है? पी है, एस है, आर है, टी है, बी है। पी एस आर टी बी, एक्स एम डब्ल्यू एन, एक्स एम डब्ल्यू एन, ये आपका ए का लेफ्ट वाला पार्ट है। ए के राइट में कौन है? वी के एल जे, तो वी के एल और जे। चलो अब ये पार्ट, अब ये लेफ्ट में है ए के और ये राइट में है। अब ए के बाद तुरंत कौन है वो यहां से पता चलेगा प्री ऑर्डर से। चलो बी, तो फिक्स हो गया कि अब बी लिखना है, और बी के लेफ्ट में कौन है, बी के राइट में कौन है वो तो यहां से भी देख के भी पता चलता है, पर फिर भी आपको जाना है इन ऑर्डर से, और इन ऑर्डर से ही क्लियर करना है कि लेफ्ट में कौन आएगा, राइट में कौन आएगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे बी लिखेंगे। तो यहाँ पे फिक्स हो गया कंफर्म, पहला कौन आएगा? बी, क्योंकि ए के बाद तुरंत बी है। पर उसके लेफ्ट में कौन आएगा? तो ए के लेफ्ट में जो नोड आपने लिखे थे उतना लेफ्ट वाला पार्ट और उतना ही राइट वाला पार्ट बी के राइट में लिखना है। तो बी के यहां पे जाना है, लेफ्ट में कौन है? पी एस आर टी, तो बी के लेफ्ट में आता है पी एस आर टी, और बी के राइट में कौन है? तो ए के पहले तक, ए के पहले तक और बी के ये, तो ये बी का राइट है, एक्स एम डब्ल्यू एन। तो लिखो यहाँ पे एक्स एम डब्ल्यू एन। चलो ठीक है, ये हो गया बी का लेफ्ट और ये हो गया बी का राइट। अब बी के लेफ्ट में कौन है? पी एस आर टी, उसमें पहले कौन है वो आपको प्री ऑर्डर बताएगा। बी के बाद देखो तुरंत पी है, तो पी, अब यहां से भी समझ में आता है वैसे कि एस आर टी कहां पे? पी के राइट में, तो भी आपसे कंफर्म करो प्री इन ऑर्डर से। तो पी के और बी के पहले जो है वो सब पी के राइट में होता है, और पी के पहला वाला जो होता है वो लेफ्ट होता है। पी के लेफ्ट में कौन है? कोई नहीं है, पर पी के राइट में कौन है? एस आर टी, कहां तक लेना है? तो बी, यहां पे बी के पहले तक, तो एस आर टी, तो एस आर टी कहां पे? पी के राइट में, तो पी के राइट में, तो यहां से निकालना है, मतलब वहां से ये निकालना है। और नोड को छोटा कर देते हैं, तो यहां पे आएगा पी, और एस आर टी कहां पे? पी के राइट में। तो पी के राइट में क्या? एस आर टी। अब पी के बाद क्या है वो देखते हैं। तो पी के बाद आर है, तो आर अभी वैसे समझ में आता है कि आर के पहले एस है, आर के बाद टी है, तो समझ में आता है कि एस उसके लेफ्ट में, टी उसके राइट में। फिर भी इन ऑर्डर से कंफर्म करो, तो आर जाना है इन ऑर्डर में। तो आर कहां पे? ये रहा, उसके पहले कौन है? एस, और उसके पहले कौन है? टी। पी क्यों नहीं बोला? क्योंकि पी तो ऑलरेडी हो चुका ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एस और ना टी, दो बाकी है। तो एस आर टी में आर के लेफ्ट में कितना, आर के राइट में कितना? तो आर के लेफ्ट में एस, आर के राइट में, आर के लेफ्ट में एस और आर के राइट में टी। क्योंकि इन ऑर्डर का मतलब है डेटा के पहले वाला लेफ्ट होता है, डेटा के बाद वाला राइट होता है। तो ये अगर डेटा है तो उसका लेफ्ट एस है और उसका राइट टी है। तो यहां से एस निकालो जो उसके लेफ्ट में डाल दो, और यहां से टी निकालो जो उसके राइट में डाल दो। तो ये परफेक्ट इतना स्ट्रिंग बन गया। अब एक्स एम डब्ल्यू एन में क्या है वो देखना है। एक्स एम डब्ल्यू एन टी तक प्रिंट हो गया है, ये टी तक प्रिंट हो चुका है, मतलब इतने ऑलरेडी हो चुके हैं। अब यहां से स्टार्ट, पहला कौन है? एक्स है, तो एक्स। अब समझ में आता है एम डब्ल्यू एन कहां पे? एक्स के राइट में, फिर भी इन ऑर्डर से कंफर्म करो। तो एक्स है ए के पहले, एम डब्ल्यू एन, एक्स के कहां पे? राइट में। एक्स के लेफ्ट में कौन है? बी, पर बी तो ऑलरेडी प्रिंट, ऑलरेडी यहां पे नोड आ चुका है, तो बी नहीं आएगा। तो एक्स के लेफ्ट में कोई नहीं है, बट राइट में कौन है? एम डब्ल्यू एन। तो एम डब्ल्यू एन को यहां से निकालते हैं। तो ये एक्स, इतना बड़ा नहीं करना, छोटा कर देते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? एक्स,
और MWN, ये 3 राइट में है। चलो MWN में पहले क्या है, तो x के बाद तुरंत क्या है W, तो फिक्स हो गया W के लेफ्ट में M, W के राइट में N, तो भी यहां से कंफर्म करो, तो W के लेफ्ट में M और W के राइट में N बराबर आ रहा है। तो यहां पे W x के बाद तुरंत W है, W के लेफ्ट में कौन है M और उसके राइट में N, तो यहां पे W के लेफ्ट में N और तुरंत राइट में N। चलो ये भी हो गया। V के LJ में देखते हैं, तो N तक प्रिंट हो चुका है, N के बाद स्टार्ट, क्या पहला प्रिंट V है, तो V समझ में आता है, KLJ राइट में, तो भी यहां से कंफर्म करते हैं। तो A के बाद राइट में कौन है, VKLJ, उसमें पहले कौन आएगा, तो V आएगा। V के राइट में कौन है, KLJ, तो ये KLJ को यहां से निकालते हैं, तो यहां पे क्या है V और KLJ उसके राइट में। अभी V के बाद क्या है, KLJ राइट में। अब KLJ में क्या है, तो V के बाद क्या है, तो J मतलब समझ में आता है KL कहां पे, लेफ्ट में, तो भी यहां से कंफर्म करते हैं डेटा से। तो डेटा के लेफ्ट में कौन है, KL, और राइट में तो कोई नहीं है, राइट नल है, तो KL, तो KL कहां पे आएगा, J के लेफ्ट में, तो पहले J आएगा क्या, तो यस, V के बाद तुरंत J था, क्योंकि इसका मतलब है पहले डेटा लिखो फिर लेफ्ट में जाना होता है, तो डेटा लिखो मतलब पहले J। अब KL कहां पे, राइट में कि लेफ्ट में, तो यहां से नहीं देखना है, वो आपको इन ऑर्डर ही बताएगा, तो इन ऑर्डर में जाना है और देखना है। तो J के लेफ्ट में KL है, तो KL कहां पे आएगा, ये J के लेफ्ट में आएगा KL। अभी KL में नेक्स्ट कौन है, तो J के बाद क्या है, K, मतलब K आएगा, तो L लेफ्ट में आएगा राइट में, तो यहां से नहीं देखना है, आपको इन ऑर्डर से ही कंफर्म करना है, इन ऑर्डर में जाना है। KK कहां पे, लेफ्ट में है L कि राइट में L है, तो KK राइट में, लेफ्ट में तो V है जो ऑलरेडी हो चुका है, तो KK राइट में L, मतलब KK राइट में। तो ये बना दी हमने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर पर से हमारी ये BST बनी है, ठीक है। तो ये BST बनी है, यही BST का इन ऑर्डर प्री ऑर्डर करोगे यही आंसर आएगा। चेक कर लेते एक बार, यहां पे लिख लेता हूं इन ऑर्डर और यहां पे लिख लेता हूं प्री ऑर्डर। तो इन ऑर्डर का मतलब क्या है, लेफ्ट डेटा राइट, जब तक पहले लेफ्ट खत्म करो फिर डेटा। तो यहां पे केस में पहले A नहीं आएगा, उसका लेफ्ट खत्म, B उसका लेफ्ट, P, तो P क्या लेफ्ट नहीं है, मतलब P बोल सकते हैं। चलो R का लेफ्ट बाकी है, तो पहले S फिर R और फिर T, S R T, ये हो गया B का कंप्लीटली लेफ्ट प्रिंट, B का लेफ्ट प्रिंट हो गया। अब B बोल सकते हैं, B के राइट में कौन है, X, लेफ्ट नहीं है तो ठीक है X बोल सकते हैं। राइट में जाना है W, पर पहले लेफ्ट बाकी है, तो M फिर W फिर N, W एंड फिर N। तो अब ये B का कंप्लीटली हमने डेटा, मतलब A का लेफ्ट कंप्लीटली प्रिंट कर लिया है। अब A बोल सकते हैं, तो A के बाद V, उसके लेफ्ट में कोई नहीं है, तो V बराबर है। अब राइट में जाना है J, पर J का लेफ्ट बाकी है, तो पहले लेफ्ट खत्म करो, पहले K का लेफ्ट कोई नहीं है तो K बोल सकते हैं। पहले राइट खत्म करो, क्योंकि J नहीं बोलना है, पहले J का पहले लेफ्ट प्रिंट करना है जिसमें KL आता है, तो पहले K एंड फिर L, ये प्रिंट हो गया, फिर J, और ये ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। तो ये इन ऑर्डर है। प्री ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले डेटा बोलो फिर लेफ्ट, डेटा लेफ्ट खत्म तो राइट, मतलब जैसा जैसे मिल रहा है वैसे वैसे लिखना होता है। ये ऑलरेडी हमने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ, वो देख सकते हैं। तो आंसर बोलो फटाफट, तो A B P R S T, पहले डेटा लेफ्ट एंड राइट। चलो ये प्रिंट हो चुका है ऑलरेडी। अब यहां से X W M N, X W M N। चलो B A का भी लेफ्ट खत्म हो गया, अब A के राइट में बाकी है, तो V J K L। तो पहले V J K L जैसे मिल रहा है वैसे बोलना होता है प्री ऑर्डर में। देखो तो P S R T B X M W N A V K L J, मतलब परफेक्ट इन ऑर्डर यही है। और प्री ऑर्डर भी देखोगे तो वही है। तो केस में इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पर से हमने BST निकाली, यही BST से इन ऑर्डर प्री ऑर्डर भी सेम ही मिलता है। तो वैसे ही सेम हमें इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का हम बनाने वाले हैं। देखो इतना इजी वे में एक्सप्लेनेशन हमने किया हुआ है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके उतना शेयर भी कर लो। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले इन ऑर्डर टू पोस्ट ऑर्डर, उसके पर से BST कैसे बनाते वो क्लियर करेंगे।